नमस्कार। 16 अक्टूबर 2025 सूजस ई बुलेटिन डेली करंट अफेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत। और बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए यदि आप बहुत बड़ी विक्ट्री प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत शानदार जीत प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों के सामने मिसाल पेश करने वाली जीत प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका संघर्ष बड़ा होना चाहिए। आप यदि संघर्ष बड़ा करोगे तो आपके लिए जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो उतना ही अधिक शानदार होगा। इसलिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें दिन रात लगा दीजिए। आपका मुख्य ध्येय उस परीक्षा को क्लियर करना होना चाहिए। इसीलिए यदि आप दिन रात संघर्ष करोगे तो एक दिन आपके सामने एक शानदार रिजल्ट प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं आज की 16 अक्टूबर के करंट अफेयर की। सबसे पहली न्यूज हमारे सामने है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0। क्या नाम है? टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0। यह अभियान जयपुर जिले में तंबाकू निषेध के प्रति आमजन और विशेष रूप से युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। 60 दिवसीय कार्य योजना है। ये 8 दिसंबर 2025 को ये पूर्ण होगा। इसमें जन जागरूकता विकसित करना वगैरह ये बात की जाती है। एक कोटपा एक्ट COTPA एक्ट है, ये तंबाकू निषेध से संबंधित। इसमें क्या है कि प्रतिबंधित स्थानों पर तंबाकू के विक्रय या सेवन पर रोक लगाने के लिए चालान की कार्यवाही की जाएगी। आपको ध्यान होगा स्कूल के आसपास वहां लिखा होता है कि भाई इसके इतने मीटर के बाहर अंदर इसके भीतर कोई भी तंबाकू जैसी सामग्री नहीं बेची जाएगी। तो वो कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? कोटपा एक्ट है। तंबाकू मुक्त संस्थान कौन कौन से? स्कूल, ग्राम पंचायत के जो भवन है, शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात है इसमें। कोटपा एक्ट की ध्यान रखना है। विलायती बबूल उन्मूलन अभियान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसको अपन विलायती बबूल कहते हैं। एक होता है देसी बबूल और एक होता है विलायती बबूल। विलायती बबूल मतलब विलायत मतलब विदेश से आया हुआ। ठीक है, तो राज्य सरकार ने इस विलायती बबूल के संपूर्ण उन्मूलन के लिए व्यापक कार्य योजना की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये राज्य की ग्रामीण भूमि और पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा गंभीर खतरा पैदा करता है। इसलिए जितने भी विलायती बबूल दिख रहे हैं उनको हटाने के लिए राज्य सरकार कार्य योजना बना रही है। ये इन्वेजिव फॉरेन स्पीसीज है। इन्वेजिव का मतलब होता है आक्रामक विदेशी प्रजाति, वो जो स्थानीय प्रजातियों को बढ़ने ही नहीं देती है। ठीक है, खुद ही खुद बहुत स्पीड से बढ़ती है। ठीक है, इसकी जड़ होती है, वो गहरी जड़ें होती है लगभग 30 फीट तक, और अत्यधिक जल सोखने की क्षमता होती है। इसमें 15 मीटर तक ये पानी खींच लेती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है, भूजल स्तर, उसमें गिरावट आती है, मृदा की उर्वरता में कमी आती है। ये देशी पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर रही है। इससे ग्रामीण भूमि, चरागाह, नदी नाले, इन सब के लिए गंभीर खतरा प्रस्तुत हो रहा है। ठीक है, इस उन्मूलन के लिए सभी संबंधित विभाग, जिसमें पंचायती राज, वन विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, इन सबको इंटीग्रेटेड रूप से कार्य करना होगा। वन और राजस्व विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द ही एक स्पष्ट और पारदर्शी दिशा निर्देश जारी करें, ताकि इस पौधे की कटाई के लिए बार बार अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसमें क्या है कि जो मनरेगा के जो कार्मिक है, मजदूर है, उनको और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके चरणबद्ध तरीके से इसका उन्मूलन किया जाएगा। जितना नरेगा में जो लोग कार्य करते हैं, अब इनसे क्या करेंगे कि ये विलायती बबूल है, इसको हटाने के लिए जो नरेगा के लोग हैं इनका यूज किया जाएगा। पौधे के पुनः उगने की प्रवृत्ति को देखते हुए 3 से 4 वर्ष की दीर्घकालीन योजना तैयार करने का सुझाव दिया गया। अब इसमें क्या है कि एक बार तो काट दिया लेकिन फिर उग जाएगा, इसलिए कंटिन्यू 3-4 साल तक यदि उसको काटेंगे ना तो वापिस उगने की संभावना कम रहेगी। विलायती बबूल के कोयले के परिवहन की अनुमति प्रणाली को सरल बनाया जाएगा, ताकि प्रक्रियात्मक कठिनाइयां दूर हो जाए। इससे क्या है कि जितने भी विलायती बबूल कटेंगे उससे कोयला बना लेंगे, तो उसके परिवहन से संबंधित इन्होंने और कुछ तैयारी कर रहे हैं कि इसकी प्रोसेस को सरल किया जाए। अंतिम लक्ष्य क्या है? विलायती बबूल मुक्त राजस्थान का सपना साकार करना।
तो देखते हैं, हो सकता है राजस्थान के लिए आने वाला समय बहुत सुनहरा हो, क्योंकि हमें इस जो इन्वेजिव जो प्रजाति है, आक्रामक विदेशी प्रजाति है, इससे मुक्ति मिल सकती है यदि ये कार्य योजना सफल होती है। रालसा द्वारा जैसलमेर बस दुखांतिका का संज्ञान लिया गया। अभी आपको ध्यान ही होगा कि जैसलमेर से जो जोधपुर बस आ रही थी उसमें आग लगी थी, जिससे बहुत सारे लोगों का निधन हो गया था। तो बहुत दुखद घटना थी और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। तो रालसा है जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसने जैसलमेर से जो जोधपुर आ रही बस में आग लगने की घटना से झुलसे यात्रीगणों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो लिया है। स्वतः संज्ञान को क्या बोलते हैं? सुओ मोटो। ठीक है। रालसा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर और जैसलमेर को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में जाकर भर्ती घायलों की स्थिति का जायजा लिया है। रालसा ने पुलिस कमिश्नर जोधपुर को पीड़ितों को जल्द मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार कर संबंधित न्यायालय और जिला विधिक सेवा कौन कौन सी, एक तो देखो फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, एक है इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट और एक है डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्टें तैयार करने के लिए बोला है। यह पहल जटिल प्रक्रिया से बचते हुए पीड़ित को जल्द से जल्द मुआवजा राशि प्राप्त कराने के लिए की गई है। रालसा ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आरटीओ और जिला परिवहन अधिकारी डीटीओ जोधपुर को निर्देश दिया कि वे जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में संचालित सभी सरकारी और निजी बसों की जांच भी करे। ये रालसा ने कहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि बसें तय मानकों के अनुसार, तय स्टैंडर्ड के अनुसार संचालित हो रही है या नहीं, और उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी करना। तो ये रालसा ने इस दुखांतिका पर स्वतः संज्ञान लिया। तो रालसा का क्या है ये ध्यान रखना है आपको, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। और कौन कौन सी 3 रिपोर्ट है? फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट और डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है प्रवासी राजस्थानी दिवस। कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। कहां मनाया जाएगा? जयपुर के अंदर मनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि जो देश विदेश के अंदर राजस्थानी लोग रहते हैं, प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, उनको इस राज्य के विकास में सहयोग प्राप्त करना, उनका मुख्य निर्देश और फोकस विकास को अवगत कराना। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसमें बहुत सारे एमओयूज हुए थे, उनकी सफल ग्राउंड ब्रेकिंग की उपलब्धियों से अवगत करवाया भी जाएगा। बाकी कोई खास बात नहीं है, इतना ध्यान रखना। प्रवासी राजस्थानी दिवस कौन से दिन को मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। कहां मनाया जाएगा? जयपुर में मनाया जाएगा। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट है नशा मुक्ति का उत्साह आयोजन। राजस्थान में युवाओं को नशा मुक्त, एकाग्रचित और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर प्रेरित करना और नशा मुक्त, तनाव मुक्त राजस्थान बनाने के लिए राजस्थान युवा बोर्ड और आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में उत्साह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। कब? 14 नवंबर को ये इसका आयोजन किया जाएगा, जिसको बोलते हैं बाल दिवस। उस पर कार्यक्रम का नाम दिया है उत्साह। तो उत्साह क्या है? नशा मुक्ति से संबंधित राजस्थान में होने वाला एक कार्यक्रम है, जो बाल दिवस 14 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। कहां पर? एसएमएस स्टेडियम है जयपुर। वहां पर नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान इसकी थीम रहेगी। और विश्व प्रसिद्ध मानवतावादी आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी इसके मुख्य वक्ता होंगे। और 15 से 29 वर्ष के बीच के जो युवा है वो भाग लेंगे इसमें, और इसका वैश्विक प्रसारण भी होगा वगैरह वगैरह। तो इतना ध्यान रखना है कि उत्साह क्या है, नशा मुक्ति के संदर्भ में आयोजित किया जाने वाला एक प्रोग्राम जो राजस्थान युवा बोर्ड और आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान दोनों मिलकर आयोजित करेंगे। कब करेंगे? बाल दिवस पर। बाल दिवस कब होता है? 14 नवंबर को। तो ये था 16 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। मिलते हैं 17 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर के साथ में एक बार पुनः। धन्यवाद।